हेलो डियर एंड वेलकम बैक टू स्टडी बडी इंग्लिश। आज हम पढ़ने वाले हैं रोजाना ज़िंदगी में बोलने जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जिसको इंग्लिश में कैसे हम बोल सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस तरह के सेंटेंसेस को करने के लिए हम लोगों को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है इन सब का शुरुआत कैसे हम करेंगे और किस चीज़ को पहले लिखेंगे किस चीज़ को बाद में लिखेंगे। सेंटेंसेस को करने के लिए हम सभी को ये रूल याद होना चाहिए। करने का नियम है इट्स नॉट द टाइम टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। सबसे पहले हमको इट्स नॉट द टाइम टू लिखना होगा, उसके बाद से वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, मतलब जो रह जाएगा वो सब कुछ। जैसे कि एक सामने सेंटेंस दिया हुआ है, अभी अंग्रेजी पढ़ने का समय नहीं आया है। अभी अंग्रेजी पढ़ने का समय नहीं आया है, तो जो समय नहीं आया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो लिखा हुआ है इसी का मीन्स क्या है, इट्स नॉट द टाइम टू। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है इसी में वर्ब है, इसी में ऑब्जेक्ट है, इसी में सब कुछ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिना कुछ सोचे बिना कुछ देरी किए हुए, जैसा कि हम लोग को दिख रहा है कि समय नहीं आया है दिया हुआ है, तो अंग्रेजी हम बना लेंगे इट्स नॉट द टाइम टू, बन गया। उसके बाद से वर्ब ढूंढने क्या है और ऑब्जेक्ट। वर्ब क्या है, पढ़ने का काम किया जा रहा है ना, पढ़ने का। इट्स नॉट द टाइम टू रीड, READ, रीड। उसके बाद से ऑब्जेक्ट क्या है, रीड टू इंग्लिश, बस फुल स्टॉप। इट्स नॉट द टाइम टू रीड इंग्लिश, अभी अंग्रेजी पढ़ने का समय नहीं आया है। एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, जैसे हम लोग पढ़ते थे ना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, तो एक तरह से यही समझ लीजिए कि हम लोग को सब्जेक्ट में इट्स नॉट द टाइम टू पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक बिना कुछ सोचे लिख लेना है। उसके बाद से बचेगा हम लोग का वर्ब और अदर वर्ड। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में ही हम लोग का वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। तो जैसे कि हम लोग को दिख रहा है कि कौन सा काम किया जा रहा है, क्योंकि जो काम किया जा रहा होता है वही होता है वर्ब। इसमें पढ़ने का काम किया जा रहा है ना, पढ़ने का काम किया जा रहा है, रीड करने का काम किया जा रहा है, तो जो रीड हो जाएगा हम लोग का वही वर्ब हो जाएगा। तो ये सब ये लिखने के बाद हम रीड लिख दिए हैं। उसके बाद से क्या पढ़ने का काम किया जा रहा है, इंग्लिश। तो लास्ट में वर्ब लिखने के बाद जो कुछ बच जाता है वो सारा लिख दिया जाता है। वर्ब लिखने के बाद जो कुछ बच जाता है वो सारा कुछ लिख दिया जाता है। तो इस तरह सेंटेंस जो हम लोग का इस तरह से कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे सेंटेंसेस को कुछ देखते हैं। अभी घूमने का समय नहीं आया है, अभी घूमने का समय नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू वॉक, इट्स नॉट द टाइम टू वॉक। नेक्स्ट, अभी क्रिकेट खेलने का समय नहीं आया है, अभी क्रिकेट खेलने का समय नहीं आया है। इट्स नॉट द टाइम टू प्ले क्रिकेट। अभी खाना खाने का समय नहीं आया है, इट्स नॉट द टाइम टू ईट फूड, इट्स नॉट द टाइम टू ईट फूड। अभी यहाँ आने का समय नहीं आया है, इट्स नॉट द टाइम टू कम हियर। अभी शहर जाने का समय नहीं आया है, इट्स नॉट द टाइम टू गो टू सिटी। अभी उसे पीटने का समय नहीं आ गया या है, इट्स नॉट द टाइम टू बीट हिम। अभी उससे मिलने का समय नहीं आया है, यह आ गया है, इट्स नॉट द टाइम टू मीट टू हिम। अगर ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, तभी ना कल वाली वीडियो फिर से आपके पास आ पाएगी और आप देख पाएंगे, फिर से सीख पाएंगे।